गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो, तो कल वाला जो टॉपिक हमारा रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे थे। रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग क्या पढ़े, बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए थे। उसमें हम लोग वन डायमेंशन में कैसे उसका अप्रोच फॉर्मूला लगाते हैं वो भी सीख लिए थे, है ना। और डिफरेंट एप्लीकेशन था, जिसमें पहला हमारा क्या था, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस का दो पार्टिकल के मिनिमम डिस्टेंस कब होगा उसका कंसेप्ट हम लोग सीख रहे थे। कुछ इस तरह का लास्ट क्लास में आपको डायग्राम दिखा था, है ना, कि पार्टिकल ए है हमारा इधर जा रहा है, बी हमारा इधर जा रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, एक्स है। ठीक है, तो रिलेटिव का कंसेप्ट हम लगाते हैं। देखो ध्यान दो यहाँ से बढ़िया पे, रिलेटिव का कंसेप्ट लगाते हैं तो हम क्या बोले कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बी होगा माइनस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए होगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी होगा माइनस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए होगा। तो ये हमारे पास हुआ। इसका हमको निकालने के लिए हमको दिखा क्या कि ए क्या है, माइनस में है, तो इसका डायरेक्शन रिवर्स किए तो माइनस बी आया। ठीक है, ये कल सब किए थे इसलिए फास्ट जा रहे हैं। देखो तो ये माइनस बी हो गया, है ना, ये बी है, तो ये इस डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास, बी आएगा। ठीक है, जो कितना आएगा, बी माइनस बी आएगा। अब बात कहें है कि जब पार्टिकल चल रहा है, मतलब कि अगर देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब बी विद रिस्पेक्ट टू ए किधर चल रहा है, इधर चल रहा है। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर चल रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ए किधर चल रहा है, इधर चल रहा है। अच्छा, तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब पार्टिकल, जब यहाँ से ये क्या होगा, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या होगा, ये मिनिमम होगा। तो डिस्टेंस मिनिमम हो गया कितना हमारे पास, ए सी। अब हम क्या किए, हम अपना मैथ यूज़ किए, सिंपल सा मैथ क्या यूज़ किए, ये डिस्टेंस एक्स दिया है। ठीक है, मान लो ये थीटा बन रहा होगा, तो अगर ये एक्स होगा तो इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये बी सी वाला, एक कंपोनेंट क्या ए सी वाला। तो ये जिसके साथ एंगल बन रहा है वो क्या हो गया, एक्स कॉस थीटा। इसका मतलब बीसी कितना हो गया, एक्स कॉस थीटा, और एसी कितना हो गया हमारा, एक्स साइन थीटा। ठीक है, मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस होगा कितना होगा, वो एक्स साइन थीटा होगा, है ना। अब बात कर रहे हैं कि थीटा कैसे निकालें, तो थीटा निकालेंगे हम वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी से कैसे निकालेंगे, या तो अगर हमको बी ए पता है, बी पता है, पता ही है एक्चुअली, तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा निकाल लेंगे, यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे तो टेन साइन थीटा निकाल लेंगे। ये पॉसिबिलिटी है। या अगर तुमको डायरेक्टली निकालना है तो निकाल लो, साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस, तो बी ए बाई कितना, बी है ना, ये बी है। तो साइन थीटा निकल गया, वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस निकल जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि टाइम कितना लगेगा मिनिमम डिस्टेंस को पहुंचने में, मतलब कि बी से लेके सी तक का टाइम कितना लगेगा। तो बी से लेके सी तक का टाइम की बात कर रहे हैं हम, अगर हम बी से लेके सी तक का अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कितना है, अगर हम मिनिमम टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, मिनिमम डिस्टेंस हुआ, मिनिमम टाइम का मतलब क्या कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो कितना लगेगा, देखो तो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये कितना होगा, BC होगा। और स्पीड की बात करते हैं तो इस डायरेक्शन में स्पीड कितना है, VBA। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या हम लोग, VBA, है ना। तो BC कितना हमारे पास है, एक्स कॉस थीटा है। ठीक है, कितना है ये, एक्स कॉस थीटा है। और VBA कितना है हमारे पास, VBA तो VBA है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो फिर उसी तरह से तुम चाहो तो यहाँ से कॉस थीटा भी निकाल सकते थे। कॉस थीटा तुम निकालना होता तो क्या लिखते हैं, है ना। ये हमारे पास क्या है, बेस मतलब कितना, ये कितना होगा हमारे पास, BBA कितना हो जाएगा ये, VBA, सॉरी बेस ये हमारे पास क्या है, BB भाई कितना हो जाएगा हमारे पास, VBA। ठीक है, यूज कर लेंगे यहाँ पे हम कॉस थीटा वैल्यू। तो एक सिंपल सा और एप्लीकेशन था हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस का, इस तरह से कर लिए। प्रॉब्लम चाहे तो प्रॉब्लम भी बना सकते हैं, दे देते हैं, तुम लोग बनाना खुद से। ठीक है, कुछ नहीं है, वैल्यू दे रहे हैं, तुम खुद से निकाल लोगे। ये दोनों प्रॉब्लम में ये तुमको निकालना है। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, देखो कुछ नहीं है, हम वेलोसिटी दे रहे हैं प्रॉब्लम में। VA कितना है तुम्हारे पास है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, VB भी कितना है तुम्हारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और x जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, अभी कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लो ये 100 मीटर, सिंपल सा।
अभी तो आपको आसान लगेगा, लेकिन जब एप्लीकेशन आता है ना तो उसमें आप भूल जाओगे, इसलिए प्रॉब्लम दे दे रहे हैं कि बना लो इसको। ठीक है, चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो। तो ठीक है, हो गया है ना, एकदम सिंपल। बार बार हम कह रहे हैं कि एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है पूरे पूरे में टोटल। अभी हम लोग करने वाले हैं बहुत बढ़िया एप्लीकेशन, इसका रिलेटिव वेलोसिटी का है, उसमें बहुत सारा पॉइंट्स होगा हमारे पास। ठीक है, और इतना सारा पॉइंट्स जो भी हम कवर करेंगे आपको मैक्सिमम उसी से क्वेश्चन होगा। अगर समझ में आ गया बढ़िया से कहानी समझ में बढ़िया से आ गया तो फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलो हेडिंग डालो। नंबर 2 एप्लीकेशन इसका क्या है तुम्हारे पास, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। देखो एकदम बहुत बेसिक लेवल से समझते हैं क्या कहानी कह रहा है। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में तो दो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, एक रिवर एक बोर्ड। तो पहले हम क्या करते हैं, रिवर का स्ट्रीम बनाते हैं। रिवर का स्ट्रीम बना है, ये किनारा है इसका, ये किनारा है, ये किनारा है, पानी का फ्लो ऐसे मान लो इस डायरेक्शन में पानी का फ्लो है। ठीक है ना। अब बोर्ड जो है, बोर्ड को क्या करना है, क्रॉस करने की बात कर रहे हैं, तो इसका हम विड्थ मान रहे हैं, सब कुछ देखते जाना। इसका विड्थ मान रहे हैं डब्लू, डब्लू इसका क्या बोल रहे हैं, विड्थ, विड्थ ऑफ द रिवर। हम सारा टर्म लिख देते हैं, पहले देख लो यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है, वी आर, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर बोलेंगे क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो बोलो, वेलोसिटी रिवर बोलो, या वेलोसिटी ऑफ रिवर करंट बोलो, सारा एक ही बात है। मतलब सिंपल सा क्या है, वो वेलोसिटी ऑफ रिवर का डायरेक्शन है। अब बोट की बात करते हैं। ठीक है, तो बोट का वेलोसिटी कैसे कैसे हो सकता है देखो तो। हाँ, अभी टर्म डिफाइन कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे जब फ्लो करेगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट कैसे करेगा, विद रिस्पेक्ट टू रिवर करेगा, क्योंकि अगर चलता ग्राउंड पे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता, लेकिन ये पानी के रेस्पेक्ट में चलेगा तो पानी के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा हमको, है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ अगर बात करें तो ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, कौन, बोट। लेकिन बोट किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, अगर ये तीनों वेलोसिटी की बात करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, ये विथ रिस्पेक्ट टू रिवर चल रहा है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर चल रहा है। अब समझो इस चीज को, टर्म को डिफाइन करो पहले। डब्लू की बात कर रहे हैं तो डब्लू क्या है हमारे पास है, सिंपल सा क्या है हमारा, विड्थ ऑफ रिवर है, विड्थ ऑफ रिवर। ठीक है ना, डब्लू क्या है हमारा, विड्थ ऑफ रिवर है। वी आर की बात करें तो क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और क्या बोल सकते हैं, करेंट। ठीक है, और फ्लो, सब एक ही बात, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, रिवर, करेंट, एक ही बात। वीबी की बात करते हैं तो ये क्या होगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, ये बोट होगा, वेलोसिटी ऑफ क्या है, ये बोट है। ठीक है, ध्यान देना बढ़िया से। एक टर्म और डिफाइन कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो क्या लिखेंगे इसको, ये क्या है हमारे पास, वीबीआर क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है ना। ये इतना टर्म डिफाइन कर लिए, नेम पता होना चाहिए, है ना, तब समझ में आएगा क्या है। अच्छा, वीवीआर को डिफाइन करते हैं वेक्टर फॉर्म में, देखो तो यहाँ पे कैसे। वीबीआर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर, होगा ना, सही है ना। और अगर हम चाहें तो वेलोसिटी ऑफ बोट की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अब प्लस क्या होगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा। इसका यूज करेंगे आगे में, इसलिए बता दिए हैं, या सिंपल डिफाइन किए यहाँ पे। तो देखो, जो भी अगर रिवर चल रहा है तो रिवर किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, रिवर चल रहा है तुम्हारा, सॉरी, बोट किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, रिवर के रेस्पेक्ट में चल रहा है। तो बोट है, रिवर के रेस्पेक्ट में ऐसे भी चल सकता है, वीवीआर ये भी हो सकता है। ठीक है, ये वीवीआर ये भी हो सकता है,
और एक क्या हो सकता है BBR, ये भी हो सकता है। मतलब ये 3 डायरेक्शन पॉसिबिलिटी है इसका। तो 3 डायरेक्शन में बहुत बढ़िया से बारीकी समझते जाओ। हम जो कॉन्सेप्ट जो सिखा रहे हैं तुमको, कहीं से कुछ बुक छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको, कभी भी, कभी जो छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। ये रिवर का डायरेक्शन है, इससे ये क्या है, अपोजिट है, ठीक है। मतलब इसका अपोजिट मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल से इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसके अगेंस्ट में फ्लो अगर देखा जाएगा तो रिवर के अगेंस्ट में फ्लो है ये। तो रिवर के अगेंस्ट में फ्लो होता है तो ये कौन सा, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम फ्लो बोलते हैं। मतलब सिंपल सा, इसका एक कंपोनेंट इधर काम करेगा ना, इसका एक कंपोनेंट इधर काम करेगा, कौन सा, VBR साइन थीटा। इसका कंपोनेंट कहाँ करेगा, VBR कॉस थीटा इधर काम करेगा, ये क्या करेगा, VBR साइन थीटा काम करेगा, ठीक है ना। तो ये अप स्ट्रीम है, ये क्या है हमारे पास डाउन स्ट्रीम है, ये हमारा डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि इसका कंपोनेंट जो काम करेगा, एक कंपोनेंट कहाँ काम करेगा, इसके रिवर के डायरेक्शन में काम करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो है फ्लो है, जो BBR अगर इस तरह से है तो क्या है, ये परपेंडिकुलर फ्लो है, रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस तरह से है, इसका मतलब क्या होगा कि ये सीधा का सीधा ऐसे पास करेगा। हम लोग सब केस करने वाले बढ़िया से, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, और एक सिंपल केस जो हमारे पास ये वाला है वो भी करने वाले हैं। और बात समझो, बताते हैं तुमको क्या क्या चीज़ है। एक बात सोचो कि अगर ये इधर चल रहा है, ऐसे चल रहा है सपोज, ठीक है, अगर ऐसा चल रहा है तो कहीं जाके मान लो कि ये कहीं पहुंचेगा, यहाँ पे कहीं इधर पहुंचा, ठीक है। तो इसको पहुंचना कहाँ पे था, यहाँ पे मान लो ये पोजीशन A है, ये पोजीशन क्या है, B है। तो A से इसको B जाना है, A से इसको B जाना था, लेकिन पहुंच कहाँ गया, ये मान लो ये C पे पहुंच गया। तो इसका मतलब कि जो इसका ओरिजिनल डेस्टिनेशन था उससे ये कितना डाइवर्ट हुआ, B से C, मतलब BC जो हुआ ये डाइवर्ट हुआ। इस डाइवर्सन जो जितना डाइवर्ट हुआ ना, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट, ठीक है। जहाँ पे डेस्टिनेशन था इसका जस्ट अपोजिट, ए के जस्ट अपोजिट पॉइंट पे, है ना, अपोजिट साइड पे जो पॉइंट था वो इसका डेस्टिनेशन था, पहुँचना इसको यहाँ पे था, लेकिन पहुँच कहाँ गया, ये सी पे पहुँच गया। तो बी से सी जितना हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट, ठीक है ना। चलो तो इसको नोट करो और बढ़ते हैं आगे। नोट करो इसको नोट करो। तो चलो पहला केस लेते हैं हम लोग, पहला केस लेते हैं। सब बेसिक टर्म समझ में आ गया बढ़िया से, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ये वाला कंपोनेंट कैसे लिए, सॉरी ये रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट कैसे लिए, ठीक है। तो ड्रिफ्ट क्या होता है सबको समझ में आ गया। अब हम लोग इसको पॉइंट में रखते, दिमाग में रखते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तीनों कंडीशन को हम बढ़िया से डिराइव करते हैं, ठीक है, तब इसमें प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। देखो अगर इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारे पास ठीक है, ये W विड्थ है ना, और हमारे पास अभी हम ले रहे हैं सिंपल सा केस 1 में ले रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। और करंट का, करंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। तो ये इधर कंपोनेंट गया, इधर कंपोनेंट गया, तो ये क्या होगा इसका, देखो तो ध्यान से बढ़िया देखो यहाँ पे, दिस प्लस दिस, तो ये कितना होगा हमारे पास VBR, और प्लस क्या होगा ये VR होगा। और देखो तो अभी निकाले थे हम लोग, यही क्या था हमारे पास, ये VB था, ये हमारे पास क्या था, VB था। मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट जो होगा क्या होगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा ना, सिंपल सा। देखो अब इसमें हम कह रहे हैं
कि अगर तुमसे पहला देखो, पहला चीज़ क्या बोला, इस केस में टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने के, क्रॉसिंग टाइम कितना होगा, पहला चीज़ बोल रहे हैं कि क्रॉसिंग टाइम कितना होगा। क्रॉसिंग टाइम कितना होगा देखो, तो ये यहाँ से यहाँ कितना स्पीड चल रहा है, BBR से डिस्टेंस कितना है W, तो टाइम कितना होगा W बाई क्या होगा हमारे पास BBR होगा। सही, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। कितना होगा ये W बाई क्या होगा BBR होगा। अच्छा, रिवर के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखो तो ड्रिफ्ट की बात करते कैसे करेगा, तो देखो कि ये चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे चल रहा है ये वाला, मतलब इसको पहुंचना कहाँ पे है, यहाँ पे। लेकिन क्या होगा, एक्चुअल वेलोसिटी कितना है इसका रिवर का, सर बोर्ड का क्या है, इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये कहीं कहीं यहाँ पहुँचा, मान लो C पॉइंट पहुँचा, तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट के लिए जो टाइम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, है ना, वो टाइम के लिए हम यहाँ से यहाँ, वही टाइम भी एक्चुअली क्या हुआ देखो ध्यान से, कि इसको यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, वही कंपोनेंट x और y की बात कर रहे हैं। तो y में बात किया जाए तो ये टाइम निकल गया हमारे पास, यही टाइम हम यूज कर सकते हैं किसमें, x में यूज कर सकते हैं। लेकिन x में वेलोसिटी कितना है, VR है। इसका मतलब ये ड्रिफ्ट निकालना है, मान लो ये x निकालना है हमको, अगर ये ड्रिफ्ट निकालना है x, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, VR इंटू क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर फ्लो अगर बोला जाएगा, ड्रिफ्ट मतलब अगर ये रिवर नहीं हो, मतलब रिवर फ्लो का जीरो हो जाता है, तो ये सीधा सीधा कहाँ पहुँचता, यहाँ पहुँचता, तो ड्रिफ्ट कितना होता, जीरो होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रिवर का वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या करेगा, इस पोजीशन पर नहीं पहुँचने देगा इसको कहीं आगे आगे लेके जाएगा, जितना आगे लेके जाएगा वही ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट कितना होगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, BR है। टाइम कितना लगा यहाँ से आ जाने में क्रॉसिंग के लिए, T लगा, T कितना हमारे पास है, ये है। तो ड्रिफ्ट ड्यू टू क्या हुआ हमारे पास, रिवर फ्लो के कारण ड्रिफ्ट कितना हुआ हमारे पास, VR है ना, इंटू क्या T कितना हमारे पास, W बाई कितना VBR, ठीक है। तो ये सिंपल सा दो एप्लीकेशन, इसमें दो क्वेश्चन बना तुम्हारे पास कि जब ऐसा परपेंडिकुलर जाएगा तो क्या होगा। सिंपल सा हम डिस्टेंस और स्पीड से क्या निकाल लिए, टाइम निकाल लिए, उसका यूज कर लिया ड्रिफ्ट में, तो हमारा निकल गया, है ना। चलो इसको लिखो, नेट वेलोसिटी की बात करें तो ये होगा हमारे पास, है ना। मतलब अगर हम चाहें तो BB को लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कहा जाएगा तो क्या लिखोगे यहाँ पे, BBR का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, BR का स्क्वायर, है कि नहीं। अगर यहाँ पे पूछा जाएगा तुमसे tan थीटा का वैल्यू, क्या बोलोगे यहाँ पे, देखो तो अगर ये थीटा बना, ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, BR हुआ, ये कितना हुआ BBR, तो मतलब ये tan थीटा कितना हो गया हमारे पास, सही है ना, हाँ। तो ये कितना हो गया हमारे पास, BR बाई क्या हो गया हमारा, VBR हो गया, ठीक है ना। अगर ये थीटा बनता है तो ये सब आपको सिंपल एप्लीकेशन था, ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे देखो, अभी जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अभी जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, इसी का अप स्ट्रीम का केस है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी पे होगा, अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम की बात करते हैं, देखो अप स्ट्रीम की बात करते हैं, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ, यहाँ से बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास किधर है, वेलोसिटी ऑफ क्या है, ये हमारा रिवर है, इस डायरेक्शन में है। और अभी ये जब VBR कहाँ है, इस डायरेक्शन में, देखो, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, VBR हो गया, जो कि वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इतना पे ये क्या कर रहा है, अप स्ट्रीम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है। तो फिर से वही चीज़ सब चीज़ पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट कितना, मिनिमम में क्या, ये सब चीज़ पूछेगा। पहले क्या करो, देखो ध्यान से देखते जाना, ये VBR है, इसका दो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट इधर आएगा,
ये कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास, वी बी आर क्या होगा, ये कॉस थीटा होगा, ठीक है। और ये कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास, वी बी आर साइन थीटा होगा। तो ध्यान से देखो कि इसमें हमको अगर ट्रायंगल लॉ का कॉन्सेप्ट लगाना है वेक्टर फॉर्म में, तो इस डायरेक्शन में क्या है, बी आर है, इस डायरेक्शन में क्या है तुम्हारे पास, बी बी आर साइन थीटा है। तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बोले तो कितना होगा, देखो तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बोले तो कितना होगा, ये होगा बी बी आर साइन थीटा, है ना। अब माइनस क्या होगा, वी आर होगा, ठीक है ना। कितना होगा ये बी बी आर साइन थीटा माइनस क्या होगा वी आर, इसको लेके इधर लेके आए। और ऊपर में क्या है हमारे पास, ये डायरेक्शन में क्या है हमारा, वी बी आर क्या है, कॉस थीटा, ठीक है ना। या चाहो तो इसको नीचे बना सकते हैं, इसको नीचे बनाओ, ट्रायंगल बनाना है तुमको ना, तो ऐसे बना सकते हैं। हाँ ठीक है। तो अभी ये हमारे पास क्या हो गया, वी आर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्चुअल की बात करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे जोड़ देंगे, ये तुमको आ गया समझ में, ये इसमें कुछ नहीं है। अब समझो हम क्या क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या क्या है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये इस तरह से मूव करता है तो अभी भी टाइम ऑफ क्रॉसिंग की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है टाइम ऑफ क्रॉसिंग, कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो रिवर को क्रॉस टाइम जितना डिस्टेंस होगा, बाई में क्या उस डायरेक्शन में स्पीड होगा, तो डिस्टेंस कितना है, अभी डिस्टेंस कितना है, डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू हो गया। लेकिन अब वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी कितना है हमारे पास, वी बी आर कॉस थीटा है। अब वेलोसिटी कितना है हमारे पास, वी बी आर क्या है, कॉस थीटा है। ये हमारा क्या है, टाइम है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, टाइम है। अब बात करते हैं कि इसका ड्रिफ्ट कितना होगा, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं, इसका ड्रिफ्ट कितना होगा। तो देखो अभी इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है ना, अभी इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन जा रहा है। अभी भी क्या बोल रहे हैं कि मान लो ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो ये ए पोजीशन था, ये बी पोजीशन था, ऐसे भी गया होगा, हो सकता है इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो इसको और कहीं ना कहीं शिफ्ट कर सकता है। तो कितना शिफ्ट करेगा देखो, तो अगर इसके शिफ्ट की बात करें कितना शिफ्ट करेगा। अब देखा जाए तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, अगर हम तुमको बोले हैं कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, वी बी आर साइन थीटा माइनस वी आर है, इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है हमारा, नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है, हॉरिजॉन्टल में कितना है हमारा, ये वेलोसिटी हमारा है वी आर माइनस क्या, वी बी आर सॉरी साइन थीटा, है कि नहीं है। पहले कितना था, वी आर था, पहले वेलोसिटी कितना था हमारा, वी आर था। लेकिन अब क्या हो गया कि इसका एक कंपोनेंट इधर आया, कंपोनेंट इधर आया, तो ये रिवर्स हुआ, तो इधर इतना आ गया। मतलब कि अगर इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट की बात करते हैं, बीसी की बात करते हैं, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो गया हमारे पास, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, है ना। और टाइम कितना है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो उतना ही होगा, क्योंकि जितना देर में ये वाला यहाँ पहुंचा मतलब इसका मतलब यहाँ पर पहुंचा है कि नहीं। टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल की बात करें तो टाइम कितना लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करने में भी इतना ही होगा। मतलब ये ऐसे है ना। तो इसका मतलब कि अगर हमें ड्रिफ्ट निकालना है, मतलब बीसी निकालना है, तो देखो फिर से वही डिस्टेंस सॉरी स्पीड इनटू टाइम करेंगे। तो स्पीड कितना है उस डायरेक्शन में, देखो तो स्पीड कितना हमारे पास है, वी आर माइनस क्या है हमारा, वी बी आर साइन थीटा, ठीक है। और इनटू क्या होगा, देखो इनटू क्या होगा, टाइम इनटू क्या, टी। तो टी कितना हमारे पास, वी आर माइनस क्या, वी आर साइन थीटा, ये होगा। और इनटू क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन वी आर क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ये हमारा क्या निकला, हमारा ड्रिफ्ट निकला, ड्रिफ्ट निकला। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं, है ना। ये हमारे पास ड्रिफ्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो गया हमारे पास, ड्रिफ्ट हो गया। अच्छा एक और सोच, बस ये तो जनरल केस निकाल लें। अगर हमसे क्वेश्चन पहला है, देखो तो ये पॉइंट है हमारा कि ड्रिफ्ट जीरो के लिए कंडीशन निकालना है हमको। कंडीशन क्या निकालना है, कंडीशन फॉर
जीरो ड्रिफ्ट, कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट, मतलब ड्रिफ्ट जीरो हो जाए। ड्रिफ्ट जीरो का मतलब एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज एक्स कितना हो जाएगा, देखो तो एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ड्रिफ्ट जीरो, ये ड्रिफ्ट का जनरल फॉर्मूला आया, ड्रिफ्ट जीरो कब हो जाएगा, तो मतलब एक जब एक्स जीरो हो गया, एक्स जीरो हो गया तो देखो तो क्या हो जाएगा, जब एक्स जीरो होगा तो ये वाला पूरा मतलब इसको जीरो करो, जीरो करेगा तो क्या हो जाएगा, ये टर्म खत्म, ये तो पूरा मल्टीप्लाई में तो खत्म हो गया, मतलब ये वाला टर्म क्या होगा, जीरो। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग कि वी आर माइनस वी बी आर क्या होगा हमारे पास, सॉरी वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा कितना होगा, ये जीरो होगा। इसका मतलब कि साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा हमारा कितना होगा, वी आर बाई में क्या होगा, वी आर बाई क्या होगा हमारे पास, वी बी आर, है ना। और अगर हम निकालना चाहें तो थीटा कितना होगा हमारे पास, साइन इनवर्स और क्या होगा हमारा, वी आर बाई क्या होगा, वी बी आर, ठीक है, वी आर बाई क्या होगा, वी बी आर। देखो याद रखना ये फॉर्मूला, क्वेश्चन डायरेक्ट तुमसे पूछेगा कि जीरो ड्रिफ्ट के लिए थीटा कितना होगा, वी आर दिया रहेगा, अभी क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, वी आर दिया रहेगा, वी बी आर दिया रहेगा, आपको क्या निकालना होगा, थीटा निकालना होगा, ठीक है ना। तो कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट का ये हमारे पास आया। और देखते हैं दूसरा, सब देखो सारा सारा फॉर्मूला हम ड्राइव करते जा रहे हैं, टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकाल लिए, सिंपल बेसिस पे ड्रिफ्ट निकाल लिए और कंडीशन जीरो ड्रिफ्ट निकाल लिए, आगे भी करते हैं। अगला क्या है हमारे पास कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा, शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा, ये सीधा जाएगा तब, क्योंकि थोड़ा सा इधर जाएगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, समझ में आ रहा है। अगर ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, ए से बी शॉर्टेस्ट पाथ है इसका, तो शॉर्टेस्ट पाथ कब होगा, जब इसको कैसे जाना पड़ेगा, थीटा कितना हो जाएगा तब, थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, तो थीटा जीरो हो जाएगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो गया, डब्ल्यू बाई बी बी आर, जो पहला केस किए हुए थे हम लोग, है ना। टाइम कितना लगेगा, शॉर्टेस्ट पाथ से जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, डब्ल्यू बाई कितना, बी बी आर लगेगा, है कि नहीं, है ना। तो टाइम कितना लगा, डब्ल्यू बाई बी बी आर, डिस्टेंस डब्ल्यू ट्रेवल करेगा, है ना। मतलब कि तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शॉर्टेस्ट पाथ जाने के लिए थीटा के कितना होना चाहिए, तो कितना बोलोगे, थीटा कितना बोलोगे, 0 डिग्री बोलोगे, क्यों, कब होगा ऐसा, जब ये क्या जाएगा, ये इसके ऐसे सीधा जाएगा, थीटा ऐसा कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। चलो तो इसको लिख लो, है ना। अब और आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला बढ़िया से याद होना चाहिए कि थीटा कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर बाई वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और देखो तो ऑपरेशन समझ में आ गया तुमको, ठीक है। अच्छा एक बात सोचो कि ये वाला चीज इधर कब जा पाएगा, जब क्या होगा, जब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर की बात करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से कम होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से कि तुम्हारे पास साइन थीटा कितना आया है, वी आर बाई कितना आया है, वी बी आर आया ना अभी कंडीशन, है ना। तो ये पता है कि साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर का वेलोसिटी कभी भी एक से वी आर का वेलोसिटी वी वी आर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है। प्रैक्टिकली भी सोच के देखो तो कि अगर इसका वेलोसिटी वी आर का वेलोसिटी ज़्यादा हुआ वी वी आर से, तो ड्रिफ्ट कभी भी जीरो नहीं होगा, ड्रिफ्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा इसका मतलब कि ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे न जाके क्या होगा, कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वो डिफरेंट केस है, बस समझने के लिए बता रहे हैं तुमको कि अभी क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है तुम्हारे पास,
अगर ड्रिफ्ट जीरो चाहिए तो कितना होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। मान लो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर ज़्यादा हो जाता है, अगर ज़्यादा हो जाता है इसका मतलब क्या होगा कि ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा। उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में क्या करेंगे वो हम अलग केस करते हैं। देखो वो कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम की। चलो तो इसको लिखो, उसमें डायग्राम में करते हैं। अब किसी बात कर रहे हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, जो ये वाला हमारा जा रहा है ऐसे डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन से, अब क्या होगा ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, VBR हो गया। वेलोसिटी ऑफ रिवर भी अभी भी क्या है, इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, और ये एंगल कुछ बन रहा है हमारा थीटा बन रहा है। फिर से वही चीज़, इसका दो कंपोनेंट करते हैं। एक कौन सा हमारे पास हो गया, ये VBR क्या हो गया, cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा हमारे पास, VBR क्या हो जाएगा, sin थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर से टाइम ऑफ क्रॉसिंग की बात करेगा तो कितना हो जाएगा टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ क्रॉसिंग की बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे W कितना होगा, VBR कितना होगा, cos थीटा होगा। ठीक है ना। ये टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये तो बार बार आ रहा है, समझ में आ गया होगा तुमको। अब ड्रिफ्ट की बात देखो, ड्रिफ्ट की बात करें तो दो ड्रिफ्ट होगा, एक ड्रिफ्ट रिवर के कारण होगा, एक ड्रिफ्ट टोटल कारण। तो टोटल वेलोसिटी कितना है इस डायरेक्शन में, VBR sin थीटा प्लस VR। तो टोटल ड्रिफ्ट की बात करते हैं, अगर टोटल ड्रिफ्ट की बात करते हैं तो दोनों वेलोसिटी लेंगे हम लोग, है ना। तो टोटल ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, मतलब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, VBR sin थीटा, और प्लस में कितना होगा यहाँ पे VR, ये वेलोसिटी होगा। टाइम कौन सा होगा, ये वाला टाइम होगा। ठीक है ना। अगर ये पूछा जाता है ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर बोला जाता है, ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर बोला जाएगा, तो क्या करोगे, सिर्फ रिवर वेलोसिटी ले लो, तो कितना होगा ये VR इंटू कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। तो क्या होगा ये VR इंटू कितना, W बाई VBR कितना, cos थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। चलो इसको नोट डाउन करो। डाउन स्ट्रीम में भी हो गया हमारे पास, ड्रिफ्ट दोनों के लिए निकाल लिए, टाइम मिनिमम निकाल लिए, है ना। मिनिमम टाइम के लिए, सॉरी टाइम क्रॉसिंग टाइम कितना होगा, क्रॉसिंग टाइम कितना होगा। अब समझ में आ गया होगा तुमको हर चीज़, हमको लगता है। एक और कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं, उसके लिए कंडीशन निकालना है, कंडीशन निकाल लेते हैं। देखो इसको नोट डाउन करो पहले। अभी जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कि पहले क्या था, वेलोसिटी ऑफ रिवर ज़्यादा था। ठीक है, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी ड्रिफ्ट के लिए कितना बोले, जीरो की बात किए तो हम क्या बोले कि वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना होना चाहिए, जीरो होना, मतलब इससे VBR से कम होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा ये, तभी जाके क्या होगा ये ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ना मिनिमम ड्रिफ्ट की, मतलब ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता है कब, जब वेलोसिटी ऑफ रिवर जो होगा, मतलब क्या हुआ कि अभी अभी के केस में क्या हुआ, अभी जो कंडीशन निकाले थे हम लोग क्या निकाले थे कि VR क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा VBR से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर ड्रिफ्ट जीरो चाहिए तो ये नहीं हो सकता है। अगर हमको मान लो कि ये ज़्यादा हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज़्यादा हो गया,
मतलब ये वी आर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, तब क्या होगा यहाँ पे, ड्रिफ्ट होगा। ड्रिफ्ट होगा तो ड्रिफ्ट कितना होगा और उसके लिए क्या कंडीशन होगा उसको देखते हैं। ड्रिफ्ट होगा तो कितना होगा और उसके लिए कंडीशन देखते हैं। देखो तो ड्रिफ्ट जीरो के लिए कंडीशन कितना आ गया हमारे पास, यहाँ देखते हैं, दोनों में डिफरेंस दिखेगा तुमको। जीरो ड्रिफ्ट के लिए कितना कंडीशन आया हमारे पास, साइन थीटा कितना आया, साइन थीटा कितना आया, वी आर बाई कितना आया, वी बी आर आया। ठीक है, इसको याद रखना है हमको। ये जीरो ड्रिफ्ट कंडीशन है कि ड्रिफ्ट जीरो कितना होगा तो क्या होगा। अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर्स ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला मेरे पास आया कितना था, देखो तो वी आर माइनस वी वी आर कितना है, साइन थीटा, और इनटू में क्या है हमारा W बाई क्या है, वी वी आर, ये क्या है, कॉस थीटा है। ठीक है ना। तो फिर से देखो यहाँ मैथ्स का यूज करना पड़ेगा। मिनिमम ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं हम, कंडीशन क्या निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है ये। कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं, कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। ठीक है, क्या कंडीशन होगा, तो मिनिमम मैक्सिमम कंसेप्ट सिखाया है तुमको कि मिनिमम मैक्सिमम क्या करना है, डिफरेंशिएट। ये एक्स एज ए फंक्शन ऑफ थीटा है, देखो ध्यान से, ये एक्स एज ए फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स क्या है, किसका फंक्शन है, ये थीटा का फंक्शन है। तो जब मिनिमम मैक्सिमम की बात करें क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करें, क्या करेंगे उसको, जीरो। हमेशा याद रखो, कभी भी मिनिमम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, पहले भी सिखा चुके हैं, मैं बेसिक में भी सिखा चुके हैं, और एक और जगह आया था तो फ्रिक्शन में आया था ये कॉन्सेप्ट कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, वहाँ पे डिफरेंशिएट किए थे हम। सेम कॉन्सेप्ट देखो यहाँ भी यूज हो रहा है कि मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए कितना होना चाहिए, थीटा जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा। तो डिफरेंशिएट करते हैं, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो तो, और डिफरेंशिएट करके क्या करेगा, इसको जीरो पुट करेगा। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डी एक्स बाई डी डी थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वी आर कितना डिफरेंशिएशन, जीरो। ठीक है ना, कितना होगा इसका, जीरो, माइनस कितना आया हमारे पास, वी बी आर आया, साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, इनटू क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट गलत कर रहे हैं, बढ़िया से देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके दो तरह का फंक्शन है, डी बाई डी थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिख रहा है, डब्लू को हटाओ, डब्लू कॉन्स्टेंट है, बाहर छोड़ो, इसको छोड़ दो। यहाँ क्या बचा हमारे पास, वी आर माइनस कितना, वी बी आर क्या, साइन थीटा। ठीक है, और बाई में कितना हुआ, ये वी बी आर को बाहर लो, ये भी कांस्टेंट है, तो ये वी बी आर भी बाहर आ गया, और अंदर में क्या बचा हमारे पास, कॉस थीटा। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये u बाई वी के टर्म में है, देखो ध्यान से। तो u बाई वी के टर्म में है तो डिफरेंशिएट करते हैं, देखो तो कैसे कर रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, पहले v, तो पहले v का लिखो यहाँ पे। ठीक है ना, इनटू क्या, ये u, इसको पूरे को क्या मान रहे हैं हम लोग, u माने, और इसको क्या माने, v माने। तो फॉर्मूला याद होगा तुम, क्या होता है, यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं कि u बाई वी का अगर फॉर्मूला बोला जाएगा, u बाई वी का फॉर्मूला बोला जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, मान लो यहाँ पे किसी रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, v या x के रेस्पेक्ट में था अगर मान लो, तो क्या बोले थे, v डी यू बाई क्या, डी एक्स माइनस यू डी वी बाई क्या था, डी एक्स, अब बाई में क्या था हमारे पास, बी स्क्वायर था। तो पहले b को कितना लिखे हम, कॉस थीटा, डी बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जीरो, और यहाँ माइनस डी बी आर इंटू क्या, साइन थीटा कितना हो जाएगा, यार कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या, u कितना है हमारे पास, u का वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये कितना हो गया, वी आर माइनस कितना है, वी बी आर कितना, साइन थीटा, है ना, और इंटू क्या होगा यहाँ पे मेरे पास, डी वी बाई डी एक्स, तो साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब बाई में क्या होगा हमारे पास, वी स्क्वायर, तो वी का मतलब क्या, कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये डिफरेंशिएट करके तुमको सिखाएं। अब देखो सिंप्लीफाई कर देते हैं फटाफट, नीचे का टर्म पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उससे मतलब है नहीं, नीचे का टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करो सबको, देखो कैसे सिंप्लीफाई करेगा,
हम करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करो और अलग करो, या एक काम करो, तुमको कोई काम देते हैं इसको, तुमको सिंप्लीफाई करके क्या करना है, हमें इसको तो मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी बी आर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस प्लस जाएगा, ऐसे जाएगा मल्टीप्लाई, जो भी करोगे करने के बाद इक्वल टू 0 पुट करोगे, ठीक है ना। तो देखना थीटा कितना आ रहा है, हमको ये निकाल दिखाना, थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है ये आपको निकाल के दिखाना है। ऐसा ही कुछ कंडीशन आएगा, साइन थीटा का वैल्यू तुमको जो है ना, ऐसा कुछ कंडीशन आएगा। करना सिंपल सा है, 2-3 स्टेप जाएगा यहाँ पे, फिर हम आंसर बता देंगे। बस बता रहे तुमको कि इसका जो रिलेशन आएगा ना इसी टाइम में आएगा, साइन थीटा इक्वल टू समथिंग बी बी, ये वी आर और बी बी आर के टर्म में ही आएगा, क्योंकि फंक्शन भी तुम्हारा उसी के टर्म में है, ठीक है ना। चलो इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो इसको। अब इस पर हम लोग रिवर बोर्ड प्रॉब्लम का सारा कॉन्सेप्ट सीख गए, मिनिमम टाइम मिनिमम क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से होगा, है ना। तो अब क्या करना है हमको, क्वेश्चन करना है इस पर। हो जाएगा ना जी, ये वाला हो जाएगा, या हिंट से दे, बस सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है इसको, मल्टीप्लाई करोगे, देखना सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कुछ आएगा। लो आंसर ही बता देते हैं आंसर, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे आंसर तुम्हारा आएगा वी बी आर बाई क्या आएगा, वी आर आएगा, ऐसा कुछ टर्म आएगा तुम्हारा, ठीक है, ऐसा कुछ क्या है, मतलब यही टर्म आएगा, आंसर बता दे रहे हैं बस। तो यहाँ क्या आ रहा है, वी आर बाई बी बी आर आ रहा है, मतलब मिनिमम सॉरी जीरो ड्रिफ्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वी आर बाई बी बी आर, और मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या होता है, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या होता है, वी बी आर बाई क्या होता है, वी आर होता है मिनिमम ड्रिफ्ट का फॉर्मूला, ठीक है। मतलब कि अगर ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए तो थीटा कितना एंगल पे उसको मूव करना पड़ेगा, उसको उतना से मूव करना पड़ेगा, और अगर जीरो ड्रिफ्ट चाहिए तो इतना से मूव करना पड़ेगा। तो जितना कॉन्सेप्ट बताया है सारा का सारा तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन बनेगा इस पे। तो लो एक सिंपल सा क्वेश्चन करो, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भले करो, फॉर्मूला में तुमको दे रहे बनाने के लिए, देखो दिखा रहेगा कुमना वेलोसिटी ऑफ रिवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है हमारे पास है 2 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोल रहे हैं, रिवर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारे पास विड्थ दिया है रिवर का, ये दिया है तुमको 4 किलोमीटर, ठीक है ना। ये कितना दिया है हमारा, 4 किलोमीटर दिया है। बस जितना कहानी है ना सब कुछ तुमको निकाल लेना, क्या क्या कहानी है। पहला हम बोलते जा रहे हैं, पहला हमारा क्या है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। दूसरा सुनो, मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है।
थर्ड क्या है, ड्रिफ्ट, ठीक है। फोर्थ क्या है, कंडीशन, सॉरी थीटा, थीटा फॉर जीरो ड्रिफ्ट, थीटा फॉर जीरो ड्रिफ्ट, है ना। ठीक है, चलो इतना निकालना है इसमें, नोट डाउन करो, नोट करो। एक क्लास और लगेगा इसमें, आपका ये काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा, जिसमें कि आगे एक दो प्रॉब्लम और करेंगे और रिवर क्या बोलते हैं, रेन मैन प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। वो एक अगला क्लास में आपका काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा, आपका असाइनमेंट जाएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, मतलब पूरे काइनेमेटिक्स का असाइनमेंट जाएगा, पूरे काइनेमेटिक्स का असाइनमेंट जाएगा, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल से लेके आपको रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट जितना भी है सारा चीज़, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर देखना बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये वाला, बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज हुआ तुम्हारा रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में, और क्वेश्चन भी इसमें जो होगा जितना कॉन्सेप्ट तुमको सिखा दिए हैं मोर देन सफिशिएंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन